हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो चेक लिस्ट ये है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। उसके बाद पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद आएंगे आर्गन्स पर, कौन कौन से आर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद आएंगे पाथवे पे कि कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है और कहाँ तक चलता है। उसके बाद जाएंगे हम प्रोसेस पे कि डाइजेशन किस तरह होता है, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में। और एंड में हम पढ़ेंगे डाइजेशन के फंक्शंस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। दोस्तों, अगर डेफिनेशन तो आप लोगों को बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने एक शार्ट में आप लोगों को समझाने के लिए डेफिनेशन को शार्ट किया है इजी लैंग्वेज में। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये जो फूड हम खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स। तो वो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फॉर्म में। यानी कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं आपको पता है वो होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसे हो गए प्रोटीन्स, हो गए कार्बोहाइड्रेट, हो गए लिपिड, हो गए न्यूक्लिक एसिड, हो गए। हम ये फूड्स खाते हैं। इनके लेक्चर मेरे बने हुए आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो ये क्या होता है, इसमें डाइजेशन में जो प्रोटीन होती है वो कन्वर्ट हो जाए। प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, अमाइनो एसिड में। इसी तरह लिपिड जो है कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर में। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड में। तो ये जो हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, इसी तरह सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है, हम जो भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं वो लार्ज फूड होता है। वो लार्ज फूड को हम स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है। और जो तीसरी चीज़ होती है, जो हम फूड खाते हैं वो अनडिजॉल्व फॉर्म में होता है, तो उसको हमारी बॉडी डिजॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो इसी तरह हमारा डाइजेशन हो जाता है। तो ये है शॉर्ट डेफिनेशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स है लार्ज एंड अनडिजॉल्व फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपल स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड डिजॉल्व फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब हम आते हैं डाइजेशन की टाइप्स पे। यहाँ पर हमारे पास है दो डाइजेशन की टाइप्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी है केमिकल डाइजेशन। दोस्तों, मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि फूड की फिजिकल इन्वायरमेंट होती है, यानी कि फूड को हम फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि च्यूइंग करना, मिक्सिंग करना, चर्निंग करना, क्रशिंग करना। फूड पार्टिकल्स को मतलब हम फिजिकली क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में डाइजेस्ट करते हैं। जो दूसरा हिस्सा है वो है केमिकल डाइजेशन। उसमें कैटाबोलिक स्टेप्स होते हैं कुछ, जो इसके फूड को एंजाइम्स के जरिए, और एंजाइम जो जूसेस वगैरह होते हैं डाइजेस्टिव, उनके जरिए इनको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे अमाइलेज हो गया, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, ये एंजाइम्स इसको केमिकली डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह की डाइजेशन को हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। तो हमारी बॉडी में दोनों तरह की डाइजेशन होती है इंसानों में, केमिकल भी होती है और मैकेनिकल भी होती है। अब हम आते हैं आर्गन्स पर, कौन कौन से आर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में। इसको मैंने दो साइड्स में डिवाइड किया है। एक है मेन ऑर्गन्स जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे एक्सेसरी ऑर्गन्स जो डाइजेशन तो करवाते हैं लेकिन मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं आते। जो मेन ऑर्गन्स हैं उनमें इंक्लूड है हमारे पास माउथ, इंटेस्टीन, स्टमक। जो माउथ है उसमें टंग आ जाती है, टीथ आ जाते हैं, जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं पूरा का पूरा मिलाकर। ठीक है, तो ये है मेन ऑर्गन्स हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स। इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, लिवर आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है, और उसके बाद ये गाल ब्लेडर आ जाता है। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं तीन तरह के हैं। एक है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं कहाँ पर होते हैं। दूसरे हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स, और तीसरे होते हैं पेरोटिड ग्लैंड्स। ये तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ये सारे के सारे चार एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। अब हम आते हैं पाथवे पे कि कहाँ से डाइजेशन शुरू होती है और कहाँ तक खत्म हो जाती है। ये तो हर इंसान को पता है कि हमारी डाइजेशन माउथ से शुरू होती है, ओरल कैविटी है। तो जैसे ही हम अपना फूड ओरल कैविटी में लेते हैं तो वहाँ पर डाइजेशन इसकी शुरू हो जाती है। हम फूड को क्रश करना शुरू कर देते हैं, च्यू करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये फूड आगे जाता है ट्यूब में, और इस ट्यूब को हम कहते हैं फेरेंक्स। तो वो जो फेरेंक्स होती है वो आगे जाती है, वो एक दूसरे ट्यूब में जाती है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस। तो यहाँ पर एक एपिग्लोटस होता है जो कि जाता है लेरिंग्स में। तो वहाँ पर एपिग्लोटस है, हमारे फूड को लेरिंग्स में जाने से रोकता है, और लेरिंग्स आपको पता है कि यहाँ पर लंग्स में जाती हैं। तो पहले ओरल कैविटी में, उसके बाद
फेरेंक्स के बाद फूड आता है हमारे पास एसोफिगस में, एसोफिगस के बाद ये आते आते ये आ जाता है हमारे पास स्टमक में। स्टमक में कुछ घंटे रहता है, वहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, एचसीएल हो गया, पेप्सिन हो गया, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं और उसकी केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों करते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये आगे जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टीन में जाता है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टीन है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टीन में पूरा खाना आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टीन है में जैसे ही आता है यहाँ पर पहुँचता है, तो ये साइड में आप लिवर देख रहे हैं और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है पेनक्रास है। तो ये जो लिवर है ये अपना जूस भेजता है, बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टीन में, और इसी तरह ये पेनक्रास है अपना पेनक्राटिक जूस भेजता है। तो ये दोनों लिवर जो स्मॉल इंटेस्टीन में आते हैं और फूड को और डाइजेशन करते हैं, उससे भी ज़्यादा। तो डाइजेशन जैसे हो जाती है स्मॉल इंटेस्टीन से आकर आकर फिर ये फूड आता है ये लार्ज इंटेस्टीन में। ये लार्ज इंटेस्टीन है, ये असेंडिंग लार्ज इंटेस्टीन है जिसको असेंडिंग कोलन कहते हैं क्योंकि ऊपर जा रहा है। उसके बाद ये आगे जाता है, ये ट्रांसफर्स कोलन है, ये उसके बाद ये डिसेंडिंग कोलन है। इस तरह ये पूरा खाना यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा डाइजेशन हो जाता है और यहाँ पर फूड की जो है जो डाइजेस्ट हो जाता है उसकी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पर विलाय होते हैं, अंदर की ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो इसी तरह हमारा फूड पूरा डाइजेशन हो जाता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जमा होने के बाद एनएस के जरिए हम एक्सक्रीट कर देते हैं, डेफिकेशन कर देते हैं। ये है पूरा का पूरा हमारे पास डाइजेस्टिव का पाथवे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पे। ये डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होता है दोस्तों। आमतौर पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, जिसको हम कहते हैं टेकिंग इन ऑफ द फूड इन द माउथ, यानी कि प्रोसेस ऑफ ईटिंग। जैसे हम फूड माउथ में लेते हैं उसको कहते हैं इंजेशन। और दूसरा होता है इजेशन जो एंड में होता है, जिसको हम डेफिकेशन भी कहते हैं। तो ये इजेशन हो जाता है, ये इजेशन, ठीक है। तो इंजेशन यानी कि टेकिंग इन ऑफ द फूड एंड इजेशन ऑफ टेकिंग आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो पहले में हम जैसे ही फूड लिया उसके बाद ये प्रोपर्शन होती है, मैंने बताया था माउथ में लेने के बाद नीचे जाता है हमारे पास, कहाँ पर फूड जाता है, ये माउथ में हमने लिया तो आगे ये फेरेंक्स में जाता है, फेरेंक्स के बाद ये जाता है एसोफिगस में, उसके बाद स्टमक में। तो इसकी प्रोपर्शन होती है, फूड आगे जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम प्रोपर्शन कहते हैं। उसके बाद होती है डाइजेशन। तो फूड को जारी बात स्टमक में यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, मैंने बताया आपको यहाँ पर तीसरा स्टेप यहाँ पर होता है ये प्रोसेस का। तो डाइजेशन होने के बाद चौथा स्टेप जो है वो है एब्जॉर्प्शन। जैसे ही डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टीन से विलाई के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन। दोस्तों जारी बात है जो फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में जारी बात अंदर जाएगा तो ब्लड में वो जो फूड है एब्जॉर्ब फूड है वो हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एसिमिलेशन इसी को कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इनटू द बॉडी सेल्स आफ्टर डाइजेशन इन द इंटेस्टीन। इसी तरह ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी सेल्स को ये फूड प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसको एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद आखिरी स्टेप है डेफिकेशन। ये यहाँ पर जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम एक्सक्रीट करके आते हैं, ठीक है। तो उसको हम डेफिकेशन कहते हैं या फिर इजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया डाइजेशन का। अब हमारे पास जो आखिरी स्टेप बचता है वो है फंक्शंस। अगर फंक्शन की बात करें इसके तो बहुत सारे फंक्शन हैं, इनमें जो 3 मेन फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्रोड्यूस वेरियस केमिकल्स टू ब्रेक डाउन द फूड। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ केमिकल्स आप लोगों को अभी मैंने बताया कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, ठीक है, और भी मतलब HCl हो गया, जो पेनक्रास से पेनक्राटिक जूस आता है, उसके बाद बाइल जूस आता है लिवर से। ये सारे के सारे केमिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है फिल्टर से आउट हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्टर्स करता है हमारा डाइजेशन। उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं फूड में तो वो HCl वगैरह होता है उसको किल कर देते हैं। इसी तरह से हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है गेट्स रिड ऑफ द सॉलिड वेस्ट। हम खाना खाते हैं उसमें एक्स्ट्रा सॉलिड वेस्ट भी होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो हम डेफिकेशन के जरिए जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन था ये मैंने बताया डेफिकेशन का, इसमें एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर मेरा थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।